ये जो ईपीएफ उनके ही पैसे हैं, पेंशन का पैसा, अपना पैसा मांग रहे हैं। जो लोगों को सहारा नहीं मिलता, घरों में आज जो है वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि घरों के अंदर आज हमारे जो नौजवान हैं वो बुजुर्गों की सम्मान नहीं देता, और उनका एक ही आसरा है, वो है पेंशन, और उनका ही पैसा है। आप उन्हें देने में आनाकानी कर रहे हैं। आप उस पे जो है कहते हैं कि हम रिपोर्ट बनाएंगे, हम उसकी जांच करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। हमारे कमांडर अशोक रावत जी लगातार धरना प्रदर्शन किया, आवाज दिया, दुनिया भर के मेमोरेंडम दिया, आप कुछ नहीं दे रहे। एक तरफ भारत रत्न आप रेवड़ी की तरह बांट रहे, सम्मान आप रेवड़ी की तरह किसी को दे दो, और जिसका हिस्सा है, जिसका पैसा है, जो अपने हक और हकूक की बात कर रहा है, जिससे उसकी जीवन चर्चा चलना है, वही आपका सही माने में वोट देता है, वही आपका एजेंट बनता है, वही आपके लिए काम करता है, और उनके पेंशन आप नहीं देते तो कहीं ना कहीं आप दो धारी तलवार की तरह आप भेदभाव कर रहे हैं। और अगर ये पेंशनधारी जो करोड़ों में है भारत के अंदर, मैं एक दो नहीं है, करोड़ों में है, ईपीएस का और ईपीएफओ है, ये सारे लोग अगर मिल जाते हैं तो ये करोड़ों के संख्या में है, और इनकी जो मांग जायज है उन्हें सरकार नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। सरकार गूंगी बहरी और टोटम डाल करके आप काम चलाएंगे तो ये सारे जो पेंशनधारी हैं वो आपको वोट नहीं देंगे, आपके पार्लियामेंट को घेरेंगे, आपको धरना प्रदर्शन से या और भी चीजों से जो उनकी आह निकलेगी, जो बद्दुआएं निकलेंगी, वो कहीं न कहीं आपको नुकसान देगा। इसलिए मैं आपकी चैनल से चाहता हूं कि सरकार इस पे तत्काल बात करे और उसका समाधान निकाल करके उनकी जितनी पेंशन बनती है, उनका हक है, अधिकार है, उनका पैसा है, उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए डॉक्टर एमयू दुआ जो मानवाधिकार के लिए काम करता है देश और विदेश में, वो इसकी मांग करता है। सर, उनको अभी जो है क्या नाम बृहस्पतिवार को बुलाया गया है कि उनसे बात होगी, उनके प्रपोजल आप बना के लाओ, उस दिशा में क्या करेंगे? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, सरकार कहती है अभी हम बात करेंगे, आप मेमोरेंडम दीजिए, हम आप पे सोचेंगे, और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उन पे एक्शन नहीं लिया जाता, तो ये तो गलत है। उसमें हमारे बुजुर्ग लोग जो पेंशनधारी हैं वो ठंड में मर जाएंगे, उनकी जरूरत है, वो 1500 रुपये से कैसे कैसे ले इधर से उधर से ले करके आप थोड़ा बहुत दे देते हैं, बाकी नहीं मिलता, तो उनका जिम्मेदारी सरकार पे आता है। और इसीलिए आप जो है अपना समय को बर्बाद ना करें। मीटिंग और बुलाए हैं ठीक है, लेकिन उस पर तत्काल जो है एक्शन लेने की, आदेश देने की जरूरत आन पड़ी। अभी सर 11 दिन उन्होंने धरना करा, लगातार जो है जबरदस्ती धरना प्रदर्शन जंतर मंतर के अंदर घुसे, उसमें 5 दिन तो उनका रिजेक्ट कर दिया। जब ये सरकार रिजेक्ट कर सकती है, उनको धरना नहीं करने दे रही है, तो उनके पैसे कैसे देगी? उस दिशा में आप क्या करें? जर्नलिस्ट महोदय, पहली बात है कि जंतर मंतर एक धरना स्थल है, हर आदमी अपनी वहां पे आवाज उठाता है, और उसके लिए ये जो पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि परमिशन लो, परमिशन का कुछ नहीं होता। हाँ, इन्फॉर्म करना होता है कि हमें अगर कहीं वहां पे हादसा कुछ होता है, मारामारी होता है, पत्थरबाजी होता है, तो पुलिस को बताना होता है। लेकिन इन लोगों ने अपनी तरह से कानून चला लिया है कि आपको परमिशन लेना होगा तब बैठने देंगे। तो भाई जनता जनार्दन है, वो जब आवाज नहीं उठाएगा और उसको भी आप रिजेक्ट करेंगे, आप उसको रोकेंगे, तो आप जनतंत्र का, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। हमारे पास थोड़ी सी जगह जहां बैठ के बात करना है, वहां भी धारा 144 लागू करेंगे, और जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, लीडर्स हैं, उनको आकर करके जो आंदोलन करते हैं, जो जंतर मंतर बैठे हैं, उनसे आके बात करना चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए। वो नहीं करते तो इस तरह से हमारा ये लोकतंत्र की हत्या होती है, और हमारा थू विदेश में भी होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेंशनधारी हैं, उनका पेंशन, उनका हक सरकार का देने का दायित्व बनता है, उनकी ड्यूटी है। और ये अगर नहीं करेंगे तो बुजुर्गों के साथ, पेंशनधारियों के साथ ह्यूमन राइट्स के लोग और नौजवान और तमाम लोग, सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा मिले। वो सब लगातार
10 सालों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार है, इनकी सरकार के मंत्री ने भी कहा था अगर हमारी सरकार बनी तो 3,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। जिस तरह से ये बढ़ चढ़ के प्राण प्रतिष्ठा सरकार बनाने में करते हैं, इन बुजुर्गों के प्रति इनका क्या मतलब? जर्नलिस्ट महोदय, जितनी भी पार्टियां हैं, जब वो इलेक्शन के वक्त में बहुत सारे वादा और बहुत सारे जो है जुमलेबाजी किया जाता है, नौजवानों के साथ 15 लाख दूंगा, 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, पेंशन दूंगा, आपको ये छूट दूंगा, ये महंगाई पे कमी करूंगा, ये बहुत सारी बातें करते हैं और बाद में करते हैं कि ये पार्टी नहीं हमारी है। और आज कहाँ है बीजेपी? कोई पार्टी है क्या? वहां पे मोदी है तो मुमकिन है। आप कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस कोई पार्टी है क्या? वहां पे सोनिया और राहुल है तो पार्टी है। अगर आप कहते हैं समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी कहां दिखता है? वहां अखिलेश है तो पार्टी है। आप जो है बाकी पार्टियों को, ममता देख लें, तेजस्वी देख लें, नीतीश कुमार देख लें, मायावती देख लें, स्टालिन देख लें, उद्धव ठाकरे, ये सब इंडिविजुअल पार्टी को चला रहे हैं। पार्टी तो है ही नहीं। पार्टी के मतलब होता है वहां एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो काम करते हैं और फिर ये कहते हैं कि चूंकि हम हैं तो हम ही रहेंगे और जो हम चाहेंगे वही होगा। और ये पेंशनधारियों के साथ यही हो रहा है। इनको लगता है कि हमें फायदा होगा, इनको लगता है मैं सत्ता में बना रहूंगा, इनको लगता है मुझे वोट मिलेगा, तो ये जो है रेवड़ी बांट देते हैं। और इनको लगता है कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा या हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, तो ये जो है कान में कोटन डाल करके बैठ जाते हैं, आंख में पट्टी बांध के बैठ जाते हैं। और यही भारत की हमारी दुर्दशा, जो हम जनार्दन है जनता, हमारे जो बुजुर्ग लोगों की सम्मान होनी चाहिए। एक तरफ आप सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप दुत्कार देते हैं, तो ये दोधारी काम जो सरकार करती है ये निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इसीलिए आपके चैनल से हमारा गुजारिश है कि सरकार को जागना चाहिए, झकझोरना होगा। और इसका जो लोग इसमें मौत हो जाता है या उनकी खामियां होती है या उनकी कमियां होती है, उसका सबका दायित्व और सबकी बद्दुआ सरकार पे पड़ेगी। उससे बचना चाहिए सरकार को।